हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम महासागरीय जल संचलन के अंतर्गत महासागरीय धाराओं का, जिसमें प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर की धाराएं शामिल हैं, इनका अध्ययन करेंगे। महासागरीय धाराओं से संबंधित एक वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, इन्हें प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, और अटलांटिक महासागर की धाराओं का अध्ययन उस वीडियो में हम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर की धाराओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्रशांत महासागर की धाराओं का। देखिए, अध्ययन के दृष्टिकोण से प्रशांत महासागर की धाराओं को भी उत्तरी व दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं का। उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं में सबसे पहली धारा है उत्तरी विषुवतीय धारा। देखिए, उत्तरी विषुवतीय धारा मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से आरंभ होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई, देखिए मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से आरंभ होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई फिलिपाइन द्वीप समूह तक पहुंचती है। देखिए, मैप में हम उत्तरी विषुवतीय धारा की स्थिति देखते हैं। तो उत्तरी विषुवतीय धारा देखिए मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से आरंभ होकर बहती हुई, विषुवत रेखा के सहारे सहारे बहती हुई फिलिपाइन द्वीप समूह तक पहुंचती है। ये उत्तरी विषुवतीय धारा है। नेक्स्ट है क्यूरोशिवो की गर्म जलधारा। देखिए, उत्तरी विषुवतीय जो धारा है, चूंकि ये विषुवत रेखा के समानांतर बहती है, उसके निकट बहती है, इसलिए वो भी गर्म जलधारा है। दूसरी धारा है क्यूरोशिवो की गर्म जलधारा। नाम से पता चल रहा है कि ये गर्म है। तो देखिए, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा फिलिपाइन द्वीप तक पहुंचने के बाद ताइवान तथा जापान के तट के साथ उत्तरी दिशा में बहने लगती है तथा क्यूरोशिवो धारा के नाम से जानी जाती है। देखिए, अभी हमने देखा था कि मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से उत्तरी विषुवतीय धारा बहती है और फिलिपाइन द्वीप समूह तक पहुंचती है। फिलिपाइन द्वीप समूह तक पहुंचने के बाद ये धारा उत्तर की ओर मुड़ जाती है और ताइवान और जापान के किनारे के साथ साथ बहने लगती है। यहाँ पर इस धारा को क्यूरोशिवो धारा या जापान धारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तरी प्रशांत गर्म धारा। देखिए, उत्तरी प्रशांत गर्म धारा, तो ये धारा जापान के दक्षिणी पूर्वी तट पर पहुंचने के बाद क्यूरोशिवो धारा प्रचलित पछुआ पवनों के प्रभाव से महासागर के पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। देखिए, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा जब जापान के तट के साथ और ताइवान के तट के साथ बहती है तो उसे क्यूरोशिवो के नाम से जाना जाता है, और फिर पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर ये जो क्यूरोशिवो धारा है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। तो यहाँ पर जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है तो इसे उत्तरी प्रशांत धारा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी प्रशांत धारा, ये है उत्तरी विषुवतीय धारा और ये है क्यूरोशिवो धारा। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। कैलिफोर्निया की जो ठंडी जलधारा है, यह उत्तरी प्रशांत धारा का ही विस्तार मानी जाती है। यह धारा उत्तरी प्रशांत धारा का ही विस्तार है। चूंकि यह ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर बहती है और कैलिफोर्निया के तट के साथ साथ बहती है, इसलिए इसे कैलिफोर्निया की ठंडी धारा कहा जाता है। देखिए, अभी हमने धारा देखी थी कि क्यूरोशिवो धारा जब पछुआ पवनों के प्रभाव में आती है तो ये पश्चिम से
पूर्व की ओर बहने लगती है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने के बाद ये आगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कैलिफोर्निया तट के साथ साथ बहने लगती है यहाँ। और यहाँ ये जो जलधारा है ये ठंडी हो जाती है, तो इसे कैलिफोर्निया की धारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अलास्का धारा। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तरी प्रशांत महासागर की दूसरी धारा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में उत्तर की ओर मुड़ जाती है, जिसे अलास्का धारा के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये क्यूरोसिओ धारा जब उत्तरी प्रशांत धारा बनती है, तो जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है, तो ये धारा दो भागों में बढ़ जाती है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा तो कैलिफोर्निया की धारा के नाम से उत्तर से दक्षिण की ओर बहने लग जाती है, जबकि दूसरी शाखा घड़ी की सुई के विपरीत उत्तर की ओर अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर मुड़ जाती है, और इस धारा को अलास्का धारा के नाम से जाना जाता है। ये अलास्का धारा के नाम से बहने लग जाती है। तो ये उत्तरी प्रशांत धारा का ही भाग है, अलास्का धारा और कैलिफोर्निया धारा। लेकिन अलास्का धारा गर्म जलधारा है, जबकि कैलिफोर्निया धारा ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है ओयासिवो की ठंडी धारा। ओयासिवो की ठंडी धारा, ओयासिवो की ठंडी धारा बेरिंग जलडमरू मध्य से शुरू होकर कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडे जल की धारा है। देखिए, ओयासिवो धारा बेरिंग जलडमरू मध्य से शुरू होकर, तो देखिए ये बेरिंग जलडमरू मध्य से शुरू होकर कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के सहारे सहारे बहती है, और उत्तर से दक्षिण बहने वाली ये धारा ठंडे जल की धारा है। ये है ओयासिवो की धारा। नेक्स्ट है ओखोटस्क अथवा क्यूराइल की ठंडी धारा। देखिए, ओखोटस्क की धारा ये ओखोटस्क सागर से शुरू होकर सखालिन द्वीप के पूर्वी तट के साथ साथ बहती हुई जापान के होक्काइडो द्वीप के निकट ओयासिवो धारा में मिल जाती है। देखिए, ओखोटस्क जो धारा है ये ओखोटस्क सागर से निकलती है, ठंडे जल की धारा है, और यहाँ इस होक्काइडो के निकट ये इस ओयासिवो की धारा में मिल जाती है, और ये ओयासिवो धारा के नाम से बहती है। फिर है दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं। अभी जो हमने पढ़ी वो उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं थी, अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं। तो उसमें सबसे पहली धारा है दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा। देखिए, यह गर्म जलधारा है जो पूर्व में मध्य अमेरिका के तट से पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक जाती है। दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा है जो पूर्व में मध्य अमेरिका के तट से पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक जाती है। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक जा रही है, ये है दक्षिणी विषुवतीय धारा। नेक्स्ट है दक्षिणी प्रशांत धारा। दक्षिणी प्रशांत धारा देखिए तस्मानिया के निकट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया द्वारा पछवा पवनों के प्रभाव में आ जाती है। देखिए, तस्मानिया के निकट जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। जो ये दक्षिणी विषुवतीय धारा थी ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा के नाम से बहती है, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा के नाम से बहने वाली ये धारा जब पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। ये गर्म जलधारा है और इसे ही दक्षिणी प्रशांत धारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म धारा। देखिए, अभी हमने पढ़ा था
कि दक्षिणी विषुवतीय धारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ जब बहने लगती है तो उसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा के नाम से जाना जाता है। देखिए यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ बहती है, यह गर्म जल धारा है। दक्षिणी विषुवतीय जल धारा जब ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ बहती है तो इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पेरू की ठंडी धारा। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पश्चिम तट पर पहुंचकर यह उत्तर की ओर मुड़ जाती है और पेरू के तट के साथ साथ बहने लगती है। देखिए जो पछुआ पवनों के प्रभाव से जो पछुआ पवन ड्रिफ्ट है, अफवाह है, ये दक्षिणी अमेरिका के, यहाँ देखिए ये दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी तट पर पहुंचकर यहाँ पर दक्षिणी प्रशांत धारा भी इसमें मिल जाती है और ये ठंडी धारा के रूप में दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर पेरू के तट के साथ साथ बहने लग जाती है। इसे पेरू या हमबोल्ट की ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है। यह ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर चलती है। नेक्स्ट है एल नीनो। देखिए एल नीनो गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पश्चिम में तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। देखिए एल नीनो गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पश्चिम में तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। एल नीनो की विशेषता क्या है कि एल नीनो के प्रबल होने पर, जब एल नीनो की धारा प्रबल होती है तब पेरू तट पर सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होती है। देखिए जब एल नीनो की धारा प्रबल होती है तो इस पेरू तट पर सामान्य से अधिक वर्षा होती है, लेकिन जब एल नीनो प्रबल होती है तब हिंद महासागर में, लेकिन इसका प्रभाव, एल नीनो धारा का प्रभाव हिंद महासागर में भी पड़ता है और हिंद महासागर में उस समय जब एल नीनो प्रबल होती है तब दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर रहता है। जब एल नीनो प्रबल होगी तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर रहेगा और भारत में उस समय जो वर्षा होती है वो बहुत कम होती है। तो एल नीनो के प्रबल होने से भारत में कम वर्षा होती है या मानसून कमजोर रहता है। इसे बाल ईसा, एल नीनो को बाल ईसा या चाइल्ड क्राइस्ट की संज्ञा दी जाती है। तो एल नीनो के प्रबल होने का मतलब है कि भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में सूखे की अवस्था होती है, बारिश कम होती है। नेक्स्ट है लानिना। देखिए लानिना का आविर्भाव पश्चिमी प्रशांत महासागर में तब होता है जब पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जब पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है तब ला नीना का आविर्भाव होता है, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि एल नीनो आने के बाद या एल नीनो के प्रभाव के समाप्त होने के बाद ला नीना का आविर्भाव हो ही, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जब भी उत्पन्न होती है तो ये एल नीनो के प्रभाव के समाप्ति के बाद ही उत्पन्न होती है। ला नीना आर्द्र मौसम को जन्म देती है, अर्थात ला नीना के आगमन से, जब ला नीना आता है, जब ला नीना का आविर्भाव होता है तो यह आर्द्र मौसम को जन्म देती है, तापमान में कमी हो जाती है। इसके आगमन से, ला नीना के आगमन से भारत में अच्छी वर्षा होती है और ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आती है। और जब ला नीना प्रबल होती है तो उस समय भारत में अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है और ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आती है।
अब है हिंद महासागर की धाराएं। अभी हमने प्रशांत महासागर की धाराएं देखी है, अब हम हिंद महासागर की धाराएं देखेंगे। देखिए, हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। देखिए, इसे अर्ध महासागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उत्तर में स्थल भाग की अधिकता होने के कारण इसका उत्तरी विस्तार कम है, इसलिए इसे अर्ध महासागर कहा जाता है। यह उत्तर में भारत, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिम में अफ्रीका से घिरा हुआ है। भूमध्य रेखा के उत्तर में इसका विस्तार बहुत कम है, इसलिए इसकी धाराओं पर प्रचलित मानसून पवनों का प्रभाव बहुत प्रबल होता है और शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं में उनकी दिशा पलटने के साथ साथ धाराओं की दिशाएं भी उल्टी हो जाती है। देखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर में हिंद महासागर का विस्तार बहुत कम है, इसलिए इसकी धाराओं पर मानसूनी पवनों का प्रभाव होता है। सर्दी और गर्मी की ऋतु में मानसूनी धाराओं की दिशा बदल जाती है, इसलिए मानसूनी धाराओं की दिशा उल्टी हो जाती है। मानसून पवनों द्वारा प्रभावित धाराएं मानसून ड्रिफ्ट या मानसून अफवाह कहलाती है। देखिए, जो धाराएं मानसूनी पवनों द्वारा प्रभावित होती हैं, उन्हें मानसून ड्रिफ्ट या मानसून अफवाह कहते हैं। प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर की भांति हिंद महासागर की धाराओं को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं और दूसरा है दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं। सबसे पहले हम उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं का अध्ययन करेंगे। तो उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं में सबसे पहली है उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट। देखिए, इसे उत्तरी पूर्वी मानसून अपवाह भी कहते हैं और यह ड्रिफ्ट मलक्का जलडमरू मध्य से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ बहती हुई अरब सागर में प्रविष्ट होती है। देखिए, अभी हमने देखा था कि सर्दी और गर्मी में मानसूनी अपवाह या मानसूनी पवनों की दिशा बदल जाती है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट मलक्का जलडमरू मध्य से बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ बहते हुए मलक्का जलडमरू मध्य से होती हुई अरब सागर में प्रवेश करती है। ये उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट है, जबकि दक्षिणी पूर्वी मानसून जो ड्रिफ्ट है वो उसकी दिशा अरब सागर से होती हुई बंगाल की खाड़ी में होती है, इस तरह से। दूसरी है विरुद्ध विषुवतीय धारा। देखिए, पश्चिम में जंजीबार द्वीप के निकट से आरंभ होकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। जो विरुद्ध विषुवतीय धारा है, ये पश्चिम में जंजीबार द्वीप से शुरू होकर पूर्व की ओर बहती है। ये विरुद्ध विषुवतीय धारा या प्रति विषुवतीय धारा कहलाती है। अब है दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं। देखिए, दक्षिणी हिंद महासागर की धारा में सबसे पहली धारा है दक्षिणी विषुवतीय धारा। यह धारा भूमध्य रेखा के समीप दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। देखिए, दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है दक्षिणी विषुवतीय धारा। नेक्स्ट है मेडागास्कर गर्म धारा। कि दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा की मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली शाखा मेडागास्कर धारा कहलाती है। देखिए, दक्षिणी विषुवतीय धारा आगे चलकर इस मेडागास्कर द्वीप के समीप यह दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। एक धारा तो मोजाम्बिक चैनल से बहती है और दूसरी धारा मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहती है। तो जो धारा दक्षिणी विषुवतीय धारा की जो शाखा मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहती है, उसे मेडागास्कर धारा के नाम से जाना जाता है और यह एक गर्म धारा है। नेक्स्ट है मोजाम्बिक गर्म धारा। देखिए,
मेडागास्कर द्वीप के पास पहुंचने पर दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा दो शाखाओं में बट जाती है। एक शाखा मेडागास्कर द्वीप के परे दक्षिण की ओर तथा दूसरी मोजाम्बिक चैनल में प्रविष्ट हो जाती है। देखिए, अभी हमने देखा था कि दक्षिणी विषुवतीय धारा मेडागास्कर द्वीप के निकट दो भागों में बट जाती है। एक शाखा मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहती है जिसे मेडागास्कर धारा कहते हैं, और दूसरी शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर बहती है, इसे मोजाम्बिक धारा कहते हैं। ये धारा मोजाम्बिक धारा कहलाती है। तो ये मेडागास्कर धारा और मोजाम्बिक धारा दक्षिणी विषुवतीय धारा के ही विस्तार हैं। नेक्स्ट है अगुलहास धारा। अगुलहास भी गर्म जल धारा है। देखिए, मेडागास्कर द्वीप के परे दक्षिण में मोजाम्बिक धारा व मेडागास्कर धारा मिलकर एक हो जाती है। यह संयुक्त धारा अगुलहास धारा कहलाती है। तो जब मेडागास्कर द्वीप के निकट जब दक्षिणी विषुवतीय धारा दो भागों में बढ़ती है तो आगे एक धारा तो मेडागास्कर की पूर्वी किनारे पर बहती हुई दक्षिण की ओर बहती है और दूसरी मोजाम्बिक चैनल से बहती है। आगे चलकर ये दोनों धाराएं मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर धारा एक जगह फिर से मिल जाती है। तो जो ये संयुक्त धारा है ये आगे अगुलहास धारा के नाम से, इस धारा को अगुलहास धारा के नाम से जाना जाता है। अर्थात जब मेडागास्कर धारा और मोजाम्बिक धारा आपस में मिल जाती है तो इस संयुक्त धारा को अगुलहास धारा के नाम से जाना जाता है। यह भी गर्म जल की धारा है। फिर है पछुआ पवन ड्रिफ्ट। देखिए, पछुआ पवन अफवाह यह हिंद महासागर के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के दक्षिणी सिरे के निकट पहुंच जाती है। देखिए, हिंद महासागर के दक्षिण में पछुआ पवन ड्रिफ्ट ये बहती हुई ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी किनारे तक पहुंच जाती है। यहाँ से यह एक भाग तो इसका दक्षिण की ओर बहने लगता है और एक भाग ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी किनारे के साथ साथ बहने लगता है। तो नेक्स्ट जो धारा है वो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा। देखिए, पछुआ पवन ड्रिफ्ट की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बहती हुई निकल जाती है तथा दूसरी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इस दूसरी शाखा को पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा कहते हैं। देखिए, अभी हमने देखा था कि पछुआ पवन अफवाह की एक शाखा तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण से निकल जाती है और दूसरी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के साथ साथ उत्तर की ओर बहने लगती है। तो जो ये शाखा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर उत्तर की ओर बहती है इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा और यह ठंडी जलधारा है। तो ये हो गई है हमारे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की धाराएं। अब हम देखेंगे महासागरीय धाराओं के क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, महासागरीय धाराओं का प्रभाव, तो ये जलधाराएं महासागरीय जलधाराएं निकटवर्ती समुद्र तटीय क्षेत्रों की जलवायु पर गहरा प्रभाव डालती है। ये तापमान, आर्द्रता और वृष्टि को प्रभावित करती है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय क्षेत्रों से अपने साथ प्लवक लाती है और मछलियों के लिए खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करती है। ठंडी धाराएं जब बहकर आती है तो ये ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय क्षेत्रों से अपने साथ प्लवक को बहाकर लाती है और ये प्लवक मछलियों के लिए खाद्य पदार्थ का काम करता है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में जहां पर ये ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, इन क्षेत्रों में मछलियों की वृद्धि होती है क्योंकि ठंडी जलधाराओं में मछलियों के लिए प्लवक की अधिक आपूर्ति रहती है। महासागरों के व्यावसायिक समुद्री जलमार्ग यथासंभव इन जलधाराओं का अनुसरण करते हैं और महासागरों के जो व्यावसायिक जलमार्ग हैं, समुद्री जलमार्ग हैं, वो इन जलधाराओं के का अनुसरण करते हैं।
नेक्स्ट है गर्म जलधाराएं उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के किनारों को जमने से बचाती है। देखिए, जब निम्न अक्षांशों से जो गर्म जलधाराएं बहकर उच्च अक्षांशों में जाती है तो अपने गर्म जल के कारण, तापमान की अधिकता के कारण ये महाद्वीपों के किनारों को उच्च अक्षांशों में जमने से बचाती है। यही कारण है कि उच्च अक्षांशों में स्थित होते हुए भी पश्चिमी यूरोप का तट गल्फ स्ट्रीम धारा के कारण जमने से बचा रहता है। तो पश्चिमी यूरोप है वो उच्च अक्षांशों में स्थित है, लेकिन फिर भी उसका तट जमता नहीं है क्योंकि उसके तट पर गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम बहती है। अब हम देखेंगे कि महासागरों की जो जलधाराएं हैं, प्रमुख महासागरीय जलधाराएं कौन कौन सी हैं जो हम पढ़ चुके हैं और उनकी प्रकृति कैसी है, लेकिन एक बार रिवीजन की दृष्टि से हम इसे एक बार और देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में कि उनकी प्रकृति कैसी है। तो सबसे पहली धारा है गल्फ स्ट्रीम धारा। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, तो इसकी प्रकृति गर्म है। दूसरी है ब्राजील धारा। ब्राजील धारा भी गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा धारा। फ्लोरिडा धारा भी गर्म जल की धारा है। नेक्स्ट धारा है अटलांटिक महासागर की कनारी धारा। कनारी ठंडी जलधारा है। बेंगुला धारा, बेंगुला भी ठंडी जलधारा है। फिर है फाकलैंड धारा, फाकलैंड भी ठंडी जलधारा है। और नेक्स्ट है लेब्राडोर धारा, तो लेब्राडोर भी ठंडी जलधारा है। ये थी अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा। अब है प्रशांत महासागर की जलधाराएं। देखिए, प्रशांत महासागर में सबसे पहली है क्यूरोशिवो धारा। तो क्यूरोशिवो गर्म जल की धारा है। नेक्स्ट है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, यह भी गर्म जल राशि की धारा है। फिर है एल्यूशियन धारा, यह भी गर्म जल धारा है। और सुशिमा धारा, सुशिमा भी गर्म जल धारा है। देखिए, सुशिमा धारा क्यूरोशिवो धारा का ही एक भाग है। जब इसकी एक शाखा जापान सागर में प्रवेश कर जाती है क्यूरोशिवो धारा की, तो इसे सुशिमा धारा के नाम से जाना जाता है। फिर है ओयासिवो धारा। ओयासिवो ठंडी जलधारा है। ओखोटस्क धारा, यह भी ठंडी जलधारा है। पेरू या हम्बोल्ट धारा, यह भी ठंडी जलधारा है। ये थी प्रशांत महासागर की प्रमुख धाराएं। अब है हिंद महासागर की प्रमुख धाराएं। पहली है उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा, यह गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक धारा, यह भी गर्म जलधारा है। सोमाली धारा, यह भी गर्म जलधारा है। मेडागास्कर धारा, यह भी गर्म जलधारा है। फिर है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा, यह भी गर्म जल की धारा है। और अगुलहास धारा, यह भी गर्म जलधारा है। फिर है दक्षिणी हिंद धारा। तो दक्षिणी हिंद धारा एक ठंडी जलधारा है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, यह भी ठंडी जलधारा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। धन्यवाद।